फैक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अकराम, यूं तो दुनिया भर में कई दजाली कुव्वतें पाई जाती हैं, मगर मशरिक़ वस्ता में इसराइल और भारत दो ऐसी रियासतें हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने के लिए दजाली हरबे अपना रही हैं। इन दोनों ममालिक की हुकूमतों के नज़रियात भी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आपको इल्म है कि भारत के विशु गुरु और इसराइल के मसीह का आपस में क्या ताल्लुक है, और क्या भारत की शरपसंद कौम भी दजाल को अपना नजाते दहिंदा तस्वर करती है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको भारत और इसराइल की आलमी साजिशों से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये दोनों ममालिक मुसलमानों के खिलाफ एक होकर घिनौने प्लान पर अमल पैरा हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी ताकत बनने और पूरी दुनिया की सियासत, मुआशरत और मुआशियत पर हुकूमत करने का ख्वाब गुज़श्ता एक सदी से मुस्लिम उम्मा के मरकजी इलाकों के दोनों किनारों पर आबाद नौज़ायदा ममालिक भारत और इसराइल देखते चले आ रहे हैं। इसराइल को नौज़ायदा कहने की वजह यह है कि गुज़श्ता एक सदी के प्रोपेगेंडा ने भारत में बसने वाले हिंदुओं को ख़ास तौर पर और दुनिया भर की अवाम को अमूमी तौर पर यह बावर करा दिया है कि हिमालय के दामन में आबाद बड़े सगीर कई हजार साल से एक मुतहद वतन रहा है। ये वो तारीखी झूठ है जिसकी बुनियाद पर एक भारत और हिंदू तिवा का तस्वर दिया गया। नाज़रीन ग्राम, 5000 साल तारीख में से सिर्फ 250 साल मौर्य और गुप्ता के निकाल दिए जाएं तो पूरा हिंदुस्तान 500 से लेकर 1000 तक छोटी छोटी रियासतों की तरह था, जिनके महाराजा हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते रहते थे। मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत में भी कभी मुकम्मल हिंदुस्तान एक मुल्क या सल्तनत की हैसियत से नहीं रहा। अंग्रेज ने एक नौबादाती सल्तनत के तौर पर इसे मुनज़्ज़म किया और पहली दफ़ा एक झंडा, एक फौज, एक करेंसी और एक निज़ाम तलीम और एक आलमी ताकत की गुलामी में इसे एक मुल्क बना दिया। अंग्रेज जंग अजीम दोम के बाद जब वापस बरतानिया की हदूद में सुकरा तो हिंदुस्तान को वुरसे में मिलने वाली उन 565 रियासतों में तकसीम करके नहीं गया, बल्कि एक मुतहद्दा भारत का परचम जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थमाकर गया था। इस मुतहद्दा मुल्क की मुंतकली इस हिंदू तिवा तहरीक को एक मजबूत बुनियाद फराहम की, जो 40 साल से शुद्धि और संठन से शुरू होकर राष्ट्रीय सियूक सिंह और बजरंग दिल की कोख में परवान चढ़ रही थी। नाज़रीन ग्रामी, तकसीम के बाद के 70 सालों की मेहनत से अब हर भारतीय बच्चे, जवान और बूढ़े के दिमाग में ये तस्वर रास्ख हो चुका है कि आज का भारत दरअसल सदियों से ही था और ये देवताओं की जमीन थी जिसे बाहर से आने वाले मुसलमानों ने नापाक कर दिया। दोस्तों, मशरक की सिमत भारतीय हिंदुओं को एक कौमी रियासत की सूरत में मुस्तहकम किया गया और मगरब की सिमत यहूदियों को पूरी दुनिया से लाकर आबाद करके इसराइल की एक कौमी रियासत बना दी गई। इसराइल तो शुरू दिन से ही यहूदी मजहबी कौमियत वाली मजहबी रियासत के तौर पर वजूद में आई, मगर भारत अपने आगाज में ही एक सेकुलर रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। लेकिन जैसे ही सहूनियत 1920 के अशरे में फैलना शुरू हुई, वैसे ही इसी अशरे में हिंदू तिवा का नजरिया भी भारत में मकबूल होना शुरू हुआ और इस तंजीम की कोशिशों से आज भारत अपने तमाम तर सफातों खसूसियात के एतबार से एक हिंदू मजहबी रियासत बन चुका है। हैरानकुन मुमासलत यह है कि इसराइल में तकरीबन 17% मुसलमान अक्सलियत में हैं और भारत में मुसलमानों की तादाद 17% के करीब है। ये दोनों ममालिक इसलिए भी अहम है कि यही दोनों वो महाजे जंग हैं जिनकी निशानदेही सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़माना आखिर की बड़ी जंगों में मिलती है जो मुसलमान उम्मा ने बहैसियत उम्मत लड़नी है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन मुमासलत देखिए कि 2017 में भारत और इसराइल में दो अलग-अलग फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में दोनों मुल्कों की अवाम के सामने एक अजीम हीरो का तस्वर पेश किया गया जो उन्हें माजी की अजमतों से हमकिनार कर दे और मुआशरत, मुआशरत और सियासत के मैदान में उनका आलमी इक़्तिदार कायम करेगा। दोस्तों, इसराइल में रिलीज होने वाली फिल्म का नाम न्यू सेपरेट था, जबकि भारत की फिल्म के नाम विशु गुरु था। यहूदियों के हाथों अजमत रफ्ता की बहाली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत की पेशन गोइयों का तसलसल पहले से ही मौजूद था और उनके आने वाले मसीहा का तज़किरा भी लातदाद फिल्मों में किसी न किसी हवाले से मिल जाता था। मगर इस ताज़ा हैरानकुन मौजू पर मुकम्मल फिल्म ने वहाँ एक जश्न का समा पैदा कर दिया। तिले ऐबक और यरूशलेम के बाजार इसके पोस्टर से आरास्ता हो गए और टेलीविजन की खबरों में 13 मिनट लंबा तबसरा इस पर नशर किया गया। इस फिल्म ने गुज़श्ता 4 सालों से इसराइल मुआशरे में ऐसी बहस को जन्म दिया है जिससे अंदाज़ा होता है कि अब ऐसी फिल्में, किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज वजूद में आएंगी जो आने वाले मसीहा यानी दजाल के लिए पूरी यहूदी कौम को तैयार करेंगी। अगर बात की जाए भारतीय फिल्म की तो यूं तो विशु गुरु मुलायम जबान में बनने वाली फिल्म है, लेकिन इसके तस्वर ने पूरे भारत को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन अकराम, विशु गुरु का मतलब है पूरी दुनिया का उस्ताद, भारत की आलमी सियासत और मुआशरत पर बालादस्ती का तस्वर।
स्वामी विवेकानंद ने 1880 के आसपास पेश किया। इसने वदानत और योगा के फलसफों को मगरबी दुनिया में आम करके हिंदू मजहब को आलमी मजहब की साफ में ला खड़ा किया, वरना इससे पहले हिंदू मजहब की अहमियत एक तहजीबी रवायत जैसी थी। दोस्तों, सिविल सर्विस का एक साबका अफीसर श्री विदु जब नौकरी छोड़कर हिंदू रूहानियत की तरफ माइल हुआ तो उसने भी भारत के रूहानी और मुआशरती वसा को पूरी दुनिया पर गालिब करने का तसव्वुर दिया। विशु गुरु फिल्म भी दरअसल 1855 में पैदा होने वाले श्री नारायण गुरु की जिंदगी और तसव्वुरात के गिर्द घूमती है। दोस्तों, इन तमाम शख्सियात ने यह तसव्वुर पेश किया कि एक दिन दुनिया अपने मुआशी, सियासी, तहजीबी और रूहानी मैदानों में भारत को अपना गुरु मान लेगी। इस आलमी बालादस्ती को विशु गुरु यानी यूनिवर्स का गुरु कहा जाएगा। विशु हिंदी जुबान में हमारी कायनात को कहते हैं। तसव्वुर दरअसल ये है कि ज़मीन व आसमान की तमाम ताकतें भारत को रहनुमा, लीडर और कायद तस्लीम कर लेंगी। भारत में विश्व ग्रुप बनने के ख्वाब देखने की तारीख यहूदियों की तरह पुरानी नहीं है। इसी तरह के तमाम तसव्वुरात 1857 के बाद हिंदुओं में उस वक्त पैदा होना शुरू हुए जब अंग्रेज़ों ने सदियों से राजाओं, महाराजाओं की रियासतों में तकसीम भारत को एक कौमी रियासत की शक्ल दे दी। जब एक मुनज़्ज़म वतन की सूरत में मुल्क नजर आया, 1857 के आसपास ही स्वामी दयानंद सरस्वती की शुद्धि मंदन, मोहन मालवीय की संगठन सारकर और गोल्डवाकर की राष्ट्रीय स्वीक सिंह नामी तहरीकों ने इस मुल्क पर बरतानवी यूनियन जैक की जगह सेकुलर बनाने के बजाय हिंदू जर्द परचम लहराने और अंग्रेजी कानून की जगह मोनोसम्राती नाफज करने की बातें शुरू कर दी और उसके साथ ही भारत को आलमी क़यादत बनने का ख्वाब दिखाए जाने लगे। नाजरीन ग्रामी, एक तरफ मुतशद्दिद असला से लेस RSS शुरू हुई और दूसरी तरफ टैगोर के पुरअमन चेहरे के साथ भारत दुनिया भर का उस्ताद यानी गुरु बनने के लिए जो इरादे बनाए वो सिरी और विदु के गुरुकुला के तसव्वुर जैसे थे, जिनका मकसद ये था कि अगर दुनिया के तमाम आलूम पर भारत की हिंदू दानिश और रूहानियत को गालिब कर दोगे तो खुद ब खुद पूरी दुनिया पर भारत का सियासी और मुआशी इक़्तिदार कायम हो जाएगा। मराकेश से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ये दोनों ममालिक आज अपने अपने आने वाले मसीहा के परचम लेकर आगे बढ़ रहे। दोनों बज़ाहिर तो बात इल्म, रूहानियत और मुआशियत की करते हैं, लेकिन तैयारी जंग की कर रहे हैं, यानी अस्करी कुव्वत में इजाफा किया। और यही दोनों मुल्कों की अस्करी कुव्वत है जिसका मुकाबला दो मुसलमान लश्करों से होगा, एक ग़ज़वा-ए हिंद वाले और दूसरे ईसा इब्ने मरियम वाले। और दोनों लश्करों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।